हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल आरएम गुरुकुल क्लासेस पर। आज के टॉपिक हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग में चैप्टर है आपका एनालॉजी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सादृश्यता या समरूपता, या एक नाम उसका अन्य नाम है समानता। तो इसके बारे में जानेंगे हम। इसके जो एग्जाम में आपके ज़्यादा पूछ जाता है, आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्या आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो क्या सेंट्रल लेवल की, हर एग्जाम में आपको रीजनिंग से जो चैप्टर है एनालॉजी, इसके अकॉर्डिंग आपको एक जरूर 2-4 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। तो इसी के बारे में हम देखेंगे एनालॉजी हमारा क्या होता है, इसके हमारे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनालॉजी में हम कितने टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं हमारे, हर टाइप को हम पढ़ेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं हम, हर क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीकों से समझेंगे। सबसे बारे में हमें इसके अगर हम एनालॉजी के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो इसके बारे में हमें पहले तो जितने भी हमारी जीएस है, जीएस के बारे में अगर शब्दों पर कोई क्वेश्चन बनता है तो उसमें हमें जीएस की तैयारी होनी चाहिए, जीएस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी चीज आता है हमारे अल्फाबेट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अल्फाबेट पर अगर क्वेश्चन होने चाहिए तो उसके जो नंबर्स होते हैं अल्फाबेट का, कौन सा नंबर कौन से अल्फाबेट पर आता है उसकी जानकारी होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर बनता है तुम्हारा नंबर्स, नंबर्स के तुम्हारे लमसम हर बच्चे को कम से कम 30 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए और 20 तक क्यूब याद होनी चाहिए हर बच्चे को, कोई बच्चा सही था। बात समझ में आ गई। तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ सबसे पहले इसके बारे में, जो हमारा चैप्टर रहेगा एनालॉजी। क्या होता है एनालॉजी? एनालॉजी की बात करूं, इसको कहते हैं हम सादृश्यता, इसका ही दूसरा नाम है हिंदी में तुम्हारा समानता, और इसका ही एक अन्य नाम है समरूपता। बात समझ में आ गई। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये एनालॉजी होता क्या है। मैं अगर बात करूं, इसमें आपके 3 प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, मतलब 3 टाइप से। किस वो 3 टाइप कौन से हैं? पहला पूछा जाएगा, जो पहला होगा वो होगा शब्दों पर आधारित। किस पर? सॉरी 3 नहीं 4 प्रकार से। पहला शब्दों पर आधारित, शब्दों पर आधारित। दूसरा क्वेश्चन मिलेगा आपको इसी में ही अल्फाबेट पर आधारित, अल्फाबेट पर आधारित। अल्फाबेट मतलब A to Z जो ABCD है तुम्हारी, इन पर आधारित। तीसरा क्वेश्चन मिलेगा आपको नंबर्स पर आधारित, नंबर्स पर आधारित। और एक जो चौथा टाइप है आपको वो मिलेगा मिक्स, क्या बोले मिक्स्ड पर आधारित। मतलब कि आपके उसमें नंबर्स भी दे देंगे और अल्फाबेट भी दे देगा। बात समझ में आ गई कि इससे ये है तो बताइए इससे क्या बनेगा। तो ये 4 प्रकार है आपको, पहला शब्दों पर आधारित, दूसरा है अल्फाबेट पर आधारित, तीसरा है नंबर्स पर आधारित, चौथा है हमारा मिक्स्ड मतलब मिक्स। आपको मिला के दे देगा, जिसमें आपके नंबर्स भी होंगे अल्फाबेट भी होंगे, दोनों को मिलाकर दे देगा, वो चौथा टाइप बच जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारे जो नंबर्स शब्दों पर आधारित है, इसको हम डिस्कस करेंगे शब्दों पर आधारित हमारे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो अगर बात करूं मैं, तो पहला जो हमारा चैप्टर होगा यही होगा नंबर्स पर आधारित। जो पहला टाइप है हमारा नंबर्स पर आधारित, बाद में देखेंगे, पहले पढ़ेंगे हम शब्दों पर आधारित। पहला जो टाइप रहेगा हमारा यही रहेगा शब्दों पर आधारित। कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो अगर शब्दों की बात करूं तो शब्दों के क्वेश्चन पे आपके तो पहले तो आपकी जो सामान्य ज्ञान होता है, सामान्य ज्ञान, जिसको हम कहते हैं जीएस। जीएस बात समझ में आ गई ना, जीएस है जीके, इसको जीके भी कहते हैं। जी को जनरल नॉलेज, जीएस में जनरल साइंस। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए हर चैप्टर के बारे में, चाहे पॉलिटी के ऊपर भी इस पे एनालॉजी में क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको हिस्ट्री के ऊपर भी एनालॉजी में क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको ज्योग्राफी के ऊपर भी एनालॉजी में क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको इकोनॉमिक्स के ऊपर भी एनालॉजी में क्वेश्चन बन सकते हैं, और आपको पॉलिटिक्स मतलब किसी भी सब्जेक्ट में, जीएस में, साइंस में, किसी के ऊपर भी आपका एनालॉजी में क्वेश्चन बन सकता है। जैसे एनालॉजी की बात करूं, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन देता हूं इसमें। जैसे कि मैंने ले लिया, मैंने लिया उत्तर प्रदेश। पहला क्वेश्चन है आपके सामने उत्तर प्रदेश अनुपात। अब देखो एक चीज और समझनी है, इससे पहले एक चीज और समझ लो आप। इससे पहले शब्दों पर आधारित क्वेश्चन करने से पहले मैं एक चीज डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपके सामने। इसमें क्या होता है,
इसमें क्या होता है कि मान लो इसमें क्या होगा, 4 शब्द दे रखे होंगे, जैसे कि 1:2, समानुपात 3 अनुपात 4, इस प्रकार से शब्द होगा। तो इसमें क्या 2 प्रकार के रूल लगते हैं इसमें हमारे। रूल नंबर 1 क्या होगा तुम्हारा, अगर रूल नंबर 1 की बात करूं, रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर मैंने नंबर दिया तुम्हें 1:2, समानुपात 3 अनुपात 4, तो रूल नंबर तुम्हारा इसमें ये कहता है जो संबंध तुम्हारा पहले का दूसरे से होगा वही संबंध तुम्हारा तीसरे का चौथे से होगा। बात समझ में आ गई। रूल नंबर 1 क्या कहता है इसमें, रूल नंबर 1 ये कहता है कि जो संबंध तुम्हारा पहले का दूसरे से होगा, मतलब कि जो संबंध पहले और दूसरे पद में होगा वही संबंध तुम्हारा तीसरे का किससे होगा, चौथे से होगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, रूल 1 तो ये कहता है। रूल नंबर 2 क्या कहता है तुम्हारा, जो रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 ये कहता है कि मान लीजिए मैंने ये 4 पद दिए, मतलब 1:2 समानुपात, ये पद जो अनुपात का है और ये समानुपात का है 3:4। बात समझ में आ गई। रूल नंबर 2 तुम्हारा ये कहता है कि जो संबंध तुम्हारा पहले का तीसरे से होगा, मतलब कि जिस संबंध से तुम्हारा पहले शब्द से तीसरा शब्द मिलकर बना होगा, बिल्कुल ठीक करेक्ट वही रूल तुम्हारा दूसरे का चौथे से मिलकर बनेगा। बात समझ में आ गई। रूल नंबर 1 क्या कहता है हमारा, रूल नंबर 1 ये कहता है कि जो संबंध तुम्हारा पहले का तीसरे से मिलकर बनाएगा, रूल 1 कहता है कि जो संबंध पहले का दूसरे से मिलकर बनेगा वही संबंध तुम्हारा तीसरे का चौथे से मिलेगा। बात समझ में आ गई। वही संबंध तुम्हारा तीसरे का किससे बनेगा, चौथे से बनेगा। रूल नंबर 1 ये कहता है। रूल नंबर 2 क्या कहता है तुम्हारा, जो संबंध पहले का तीसरे से मिलकर बनेगा वही संबंध दूसरे का किससे मिलकर बनेगा, चौथे से मिलकर बनेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे हम डिस्कस करता हूं कि जैसे कि मैंने पहला टाइप लिया। अब पहला टाइप क्या आता है हमारा, पहला टाइप आता है तुम्हारा सामान्य, मतलब कि मैंने क्या बताया, पहला टाइप पूछ रहा है तुम्हारा शब्दों पर आधारित। टाइप 1 में क्या था, शब्दों पर आधारित। शब्दों पर आधारित के लिए तुम्हारा सामान्य ज्ञान जो होता है, जो जीएस होता है तुम्हारा, जो होता है जनरल साइंस, या तुम्हारा होता है जीके जनरल नॉलेज, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। पूरी जानकारी आपको कंप्लीटली होनी चाहिए, मतलब कि जीएस के अकॉर्डिंग तो कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, उसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए। चाहे वो आपकी, मैंने बताया था, चाहे पॉलिटी है, चाहे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कुछ भी है, मतलब कि जो भी जीएस में तुम्हारे क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वर्तमान में करंट में कुछ भी है, उसके आधार पर तुम्हारे शब्दों में बन सकता है। शब्दों में आपको सोचना है कैसे कैसे रिलेशन होगा। मैंने बता दिया है कि रूल नंबर 2 रूल बनेंगे, 2 रूल लगेंगे इसमें एनालॉजी में। पहला रूल मतलब पहले का जो दूसरे से संबंध होगा वही संबंध तीसरे का किससे होगा, चौथे से होगा। एक तो ये बनेगा। दूसरा रूल क्या बनेगा, जो संबंध पहले का तीसरे से होगा वही संबंध दूसरे का चौथे से होगा। बात समझ में आ गई। अब आगे जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने। अब देखो इसमें इन्हें ब्रह्म शब्द के ऊपर बन सकता है। बात समझ में आ गई ना, पर्यायवाची के ऊपर बन सकता है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिया, मैंने लिया यहाँ पर पहला क्वेश्चन था आपके सामने, उत्तर प्रदेश भारत, उत्तर प्रदेश समानुपात भारत, अनुपात भारत, समानुपात विजिन, अनुपात क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मार्क दे देगा और 4 ही शब्द दिए रहे होंगे। अब आपको बताना है कि जो संबंध उत्तर प्रदेश का भारत से है वही संबंध बीजिंग का किसके साथ है। मैंने बताया था देखो, पहले का संबंध दूसरे से होगा वही संबंध तीसरे का किससे होगा, चौथे से होगा। तो आपको इसमें 4 ऑप्टिकल तुम्हारे ऑप्शन दे रखे होंगे। जैसे पहला ऑप्शन दे दूं मैं अमेरिका, दूसरा ऑप्शन दे दूं ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका कनाडा, ऑप्शन सी दे दिया मैंने चीन, ऑप्शन डी दे दिया तुम्हारा रूस। अब आपको पता है कि जो उत्तर प्रदेश है एक शहर है, मतलब एक स्टेट है, कहां का, भारत का। इसी प्रकार जो बीजिंग है तुम्हारा वो कहां का शहर है, एक बीजिंग कहां पे पाया जाता है, इसके लिए जानकारी होनी चाहिए आपको। तो बीजिंग कहां का पाया जाता है, चीन का एक शहर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क दिया गया चीन। मतलब कि इस तरीके से ऑप्शन सी है आपका, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन सी है चीन, ये तुम्हारा सही आंसर बैठेगा। तो इस प्रकार से आप पता लगा सकते हैं किसी भी नंबर्स को, अगर आपको शब्दों पे आधारित क्वेश्चन दे रखा हो तो उसका इस प्रकार से पता लगा सकते हैं। आगे मैं अगर आगे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं इसी प्रकार शब्दों पर, जैसे कि अगला क्वेश्चन ले लिया मैंने, जैसे अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लूं,
मंगल, अनुपात बुध, समानुपात शनि, अनुपात क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जाम्पल ये है आपके सामने, मैंने ऑप्शन लिख दिया फोगोस, बी ऑप्शन लिख दिया टाइटन, सी ऑप्शन लिख दिया चंद्रमा और डी ऑप्शन लिख दिया आपके सामने शुक्र। तो देखो ये जो क्वेश्चन आया आपका, ये क्वेश्चन आया ज्योग्राफी के ऊपर। किसके ऊपर आया है? ज्योग्राफी के ऊपर। तो इसके लिए आपको जानकारी किसकी होनी चाहिए? ज्योग्राफी की होनी चाहिए। अब आपको पता है इसके लिए ग्रह की जानकारी होनी चाहिए कि जो मंगल क्या है? एक ग्रह है। इस प्रकार बुध भी क्या है? एक ग्रह है। मतलब कि इसका संबंध जिससे है, ये दोनों ग्रह हैं। और इस ये क्या है? ये भी एक ग्रह है। तो यहाँ पे इसका संबंध किससे होगा? एक ग्रह ही आना चाहिए। अब तुमको यहाँ पे जानकारी पता होनी चाहिए कि फोगोस क्या है? एक उपग्रह है। किसका उपग्रह है? मंगल ग्रह के। मंगल के दो ही उपग्रह है, एक फोगोस एक डेमोस। अगला है तुम्हारा टाइटन। टाइटन भी एक उपग्रह है। चंद्रमा, चंद्रमा भी एक उपग्रह है। तो ग्रह क्या है? शुक्र। तो इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? इस प्रकार से आप एनालॉजी के ऊपर, मतलब कि जो शब्द के ऊपर जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको डिस्कस कर सकते हैं। आगे मैं यहाँ कोई भी क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने, वो डिस्कस करता हूँ, तो आप उसको कैसे करेंगे। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई? आगे दो क्वेश्चन इस प्रकार से अगले बन सकता है कि जैसे कि आगे को क्वेश्चन ले ले आपके सामने। जैसे कि मैं आपके सामने बोलता हूँ कोई क्वेश्चन, जिस प्रकार बिहार का संबंध, क्वेश्चन हिंदी में लिख जाएगा। इस प्रकार से मैं लिख दूं यहाँ पे। अगर हिंदी में आपको पूरी तरीके से क्वेश्चन इस प्रकार से भी मिल सकता है, जैसे कि जिस प्रकार, एग्जाम्पल तीसरा, जिस प्रकार बिहार का संबंध पटना से है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का संबंध किससे होगा। आपको ऑप्शन दे देगा। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है आपके सामने झारखंड, सी ऑप्शन है आपके सामने लखनऊ, डी ऑप्शन है आपके सामने हापुड़। तो देखो आपको पता है कि जिस प्रकार बिहार का संबंध पटना से है, मतलब कि आपको पता है कि बिहार की जो राजधानी है वो क्या है? पटना है। मतलब बिहार का संबंध किससे है? पटना से है। ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का संबंध किससे होगा? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? यहाँ राजधानी की बात करी गई है। बिहार का संबंध किससे है? पटना से। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का संबंध किससे होगा? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। तो लखनऊ मतलब कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, लखनऊ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बैठेगा। आगे मैं बात करूं आपसे, जैसे चौथे ऑप्शन की बात करूं मैं, इस प्रकार से आप बिल्कुल ठीक करेक्ट आंसर इसका दे सकते हैं। तो ये आते हैं तुम्हारे शब्दों पर आधारित, मतलब सामान्य ज्ञान। इसके बारे में जीएस की पूरी आपको जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। आपको बात समझ में आ गई? आगे मुझे एक और आपके सामने कोई ऑप्शन ले लेता हूं, जैसे कि बताइए दिल्ली, अनुपात यमुना, समानुपात लखनऊ, अनुपात क्वेश्चन मार्क। अगला ऑप्शन, क्वेश्चन ये है आपके सामने एग्जाम्पल। तो मैंने ऑप्शन लिखा आपके सामने गंगा, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, और जो सी ऑप्शन है आपका वो है सिंधु, और जो डी ऑप्शन है आपका वो है गोमती।
तो आपको इसके बारे में क्या जानकारी चाहिए, नदियों की जानकारी चाहिए। मतलब नदियों की जानकारी का मतलब कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो आप सभी को पता है कि जो दिल्ली है वो किस नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे। मतलब दो ही शहर है, एक दिल्ली और एक आगरा, जो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, यमुना के। तो इन दोनों का आपस में संबंध आ गया। अब वही संबंध इसका किससे होगा, अगले पद से होगा। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो लखनऊ है हमारे किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए जीएस की। तो जीएस की जानकारी के लिए हम कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, लखनऊ किसके किनारे है, गोमती नदी की। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोमती नदी। तो आप इस प्रकार से शब्दों का आधारित कर सकते हैं क्वेश्चन। एक दो एग्जाम्पल और ले लेता हूं आपके सामने। ये बात समझ में आ गई आपकी, आगे बात करूं मैं। आगे आपके बारे में मैं एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूं, जैसे मैं डिस्कस करता हूं आपके सामने। अब आपको क्या देगा, अगर मैंने क्वेश्चन पूछ लिया आपके सामने, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं आपके सामने शब्दों के ऊपर। जैसे मैंने ले लिया लकड़ी, बढ़ई, लकड़ी अनुपात बढ़ई समानुपात दर्ज सिलाई समानुपात क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नंबर एक मोची, ऑप्शन नंबर बी दर्जी, ऑप्शन नंबर सी कुम्हार, ऑप्शन नंबर डी मोची, दर्जी, कुम्हार, नाई। तो देखो आपको पता है कि देखो मैंने बताया पहले का संबंध किससे होगा, दूसरे से, बड़ी संबंध दूसरे तीसरे का किससे होगा, चौथे से। तो आप सभी को पता है कि यहाँ लकड़ी का संबंध किससे है, बढ़ई से। मतलब लकड़ी का काम कौन करता है, लकड़ियां फर्नीचर का काम कौन करता है, बढ़ई करता है। उसी प्रकार सिलाई का संबंध किससे हो जाएगा तुम्हारा, सिलाई का काम कौन करता है, दर्जी। कौन करता है, दर्जी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो आपके इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं किसके आधारित, शब्दों पर आधारित। तो आप इस प्रकार से कोई भी आपके सामने कोई क्वेश्चन दूं मैं, तो आप शब्दों पर आधारित इस प्रकार से डिस्कस कर सकते हैं। आगे अब देखो, अब बात करते हैं हम किसकी। अब जो बात करता हूं मैं तुम्हारी, बात करता हूं अल्फाबेट पर। किस पर, अल्फाबेट पर। किस पर बात करता हूं मैं, अल्फाबेट पर। अल्फाबेट पर आधारित। अब अल्फाबेट पर हमें पता होना चाहिए, अल्फाबेट के लिए क्या जानकारी होनी चाहिए हमें। अगर अल्फाबेट की बात करूं तो अल्फाबेट के लिए सबसे पहले तो आपको क्या होना चाहिए, ये जो तुम्हारे अल्फाबेट होते हैं ए टू जेड, इस प्रकार से ए बी सी डी कहां तक, जेड तक, इसके नंबर याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए, नंबर, कि कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पर आता है। इनके साथ साथ आपको क्या याद होना चाहिए, इसकी विपरीत नंबर भी याद होने चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं आपकी टी से, टी कितने पर, टी पे क्या आता है 20, या 20 कितने पे आता है, 20 पे क्या आता है, टी आता है। इसका विपरीत क्या है तुम्हारा, इसका विपरीत क्या है, 20 का विपरीत, तो आप कह सकते हैं जी। क्या कह सकते हैं, जी। तो इस प्रकार से मैं बोलूंगी आई कितने पे आता है, 9 पे आता है। आई के विपरीत क्या है, आर कितने पे आता है, 18 पे आता है। इस प्रकार से आपको नंबर्स भी याद होने चाहिए अल्फाबेट के, कौन सा कितने पर आता है, और इनके जो विपरीत हैं वो भी याद होने चाहिए। आप याद कर सकते हो, चाहे तो मैं इनकी आपकी ट्रिक भी लगा सकता हूं। तो हम इसे कहते हैं अल्फाबेट एनालॉजी। क्या कहते हैं, इसका दूसरा ही नाम क्या है, अल्फाबेट एनालॉजी। बात समझ में आ गई। अल्फाबेट एनालॉजी की बात करेंगे, अल्फाबेट पर आधारित प्रश्न। बात समझ में आ गई। तो हम इसकी अगर बात करूं, हम किसे कैसे याद कर सकते हैं, तो मैं याद करने के आपको थोड़े बहुत नाम लिखवा देता हूं। जैसे मैं लिखवाया, हम जब पढ़ने आते हैं, छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं, तो उनको देखो एक नाम दिया जाता है, ABCD आती है, A to Z। क्या दी जाती है, A to Z। इसका मतलब है कि A के विपरीत क्या हो गया तुम्हारा, Z हो गया। एक साथ होता है बॉय, BOY बॉय, मतलब कि B के विपरीत क्या हो गया तुम्हारा, Y हो गया। क्या हो गया, Y। एक आता है क्रैक्स,
क्रैक्स, मतलब कि सी के विपरीत क्या हो गया तुम्हारा एक्स, क्या हो गया सी के विपरीत एक्स, क्या हो गया सी के विपरीत एक्स। और एक शब्द आता है तुम्हारा ड्यू, मोटेन ड्यू, डी के विपरीत क्या हो गया डब्लू, एक दूसरे के क्या आ गई है विपरीत। आगे शब्द आता है तुम्हारा अगला, एक आता है लव, जो लव में तुम्हारा देखो ये शब्द है वी, ये एक दूसरे के विपरीत हैं, तो बी के विपरीत क्या हो जाएगा तुम्हारा ई। बात समझ में आ गई, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। उसके बाद में आता है तुम्हारा ए टू जेड, वाई, क्रैक्स, ड्यू, लव। आगे की बात करूं मैं, आगे ये देखो ट्रिक होती है याद करने की, क्या होती है ट्रिक होती है याद करने की। आपकी अल्फाबेट के जो नंबर्स होते हैं उन्हें याद करने की क्या होती है ट्रिक होती है, तो मैं ट्रिक के माध्यम से आपको अल्फाबेट याद करवा रहा हूँ। बात समझ में आ गई, तो आप चाहे तो इन्हें अल्फाबेट के आधार पर भी आप नंबर्स के जो ट्रिक है उन्हें याद कर सकते हैं, या आप और दूसरे के भी याद कर सकते हैं। आगे अच्छा, आगे की बात करूं मैं, अगला आता है तुम्हारा, देखिए आगे एक आता है तुम्हारा लव, लव का मतलब बी, आगे एक आता है फोर, एफ ओ यू आर, फोर, मतलब कि जो तुम्हारा एफ है और यू एक दूसरे के क्या हो गए विपरीत हो गए। इस प्रकार से आगे एक आ जाता है तुम्हारा जीटी रोड, क्या आता है जीटी रोड, जीटी रोड की बात करूंगा, जी और टी क्या है एक दूसरे के विपरीत हो गए। आगे आ जाता है तुम्हारा क्या हाई स्कूल, क्या आता है हाई स्कूल, तो हाई स्कूल में तुम्हारा क्या होगा जो एच और जो एस है वो क्या है एक दूसरे के विपरीत हैं, क्या है एक दूसरे के विपरीत हैं। फिर अगला आता है तुम्हारा इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, जो तुम्हारा आई और आर है एक दूसरे के क्या है विपरीत है, क्या है विपरीत है। फिर आता है जोकर क्यून, क्या आता है जोकर क्यून, तो तुम्हारा जो जे है और जो क्यू है एक दूसरे के क्या है विपरीत है। इस प्रकार से आप इस पर आधारित क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे आगे की बात करूं, आगे आता है तुम्हारा पीके, पीके, पी और जो के है तुम्हारा एक दूसरे के विपरीत हैं। अगला आता है तुम्हारा एल ओ, एल ओ बी ई, लव, लव का मतलब जो एल ओ जो शब्द है तुम्हारा एक दूसरे के क्या है विपरीत है। बात समझ में आ गई। आगे लिख सकते हैं आप मैन, क्या लिख सकते हैं मैन, मैन का जो शब्द है तुम्हारा एम और एन क्या है एक दूसरे के विपरीत हैं। इस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से भी अल्फाबेट याद कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। आगे इसके बारे में डिस्कस करो। यह मैं कह सकता हूं आपको सबसे पहले क्या याद करना है, अगर आपको अगर सीधे ही अल्फाबेट नंबर याद हो गए, इस प्रकार से मैंने लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एल एम, अब तो यहाँ क्या करेंगे जेड बाई एम, यहाँ से एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। मतलब कि हम कह सकते हैं कि नंबर जो है ये एक दूसरे के क्या है विपरीत हैं, क्या है एक दूसरे के विपरीत हैं। बात समझ में आ गई, एक दूसरे के क्या है विपरीत हैं। हम इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं एक दूसरे के विपरीत हैं, मतलब कि ए का विपरीत क्या हो गया। अब देखो इसके नंबर्स का नंबर्स में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, इस प्रकार से आपको नंबर्स दे रखे होंगे। अब आपको अगर मैं देखूं मैंने नंबर्स क्यों कहा, मैं ए के विपरीत जेड, बी के विपरीत वाई, सी के विपरीत एक्स, डी के विपरीत डब्ल्यू, ई के विपरीत बी, एफ के विपरीत यू, जी के विपरीत टी, जी टी रोड, एच के विपरीत एस हाई स्कूल, आई के विपरीत आर इंडियन रेलवे, जे के विपरीत क्यू जोकर क्यून, के पी, जे के पी एल एल ओ बी लव,
मतलब एल ओ, एल के विपरीत ओ, मैन, एम के विपरीत एन। इस प्रकार से एक दूसरे के विपरीत आ गए। तो आपको अगर मैं देखूं, देखो इन दोनों का सबका सम, पहले का और लास्ट का, इन अगर आपको सबका सम करोगे सम नंबर का, तो तुम्हारा देखो 27 बैठेगा। कितना बैठेगा? 27 बैठेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, अगर मैं चाहे तो, अगर मुझे विपरीत याद नहीं आ रहा है, एक बार को मैं भूल जाता हूँ, तो मैं 27 में से भी माइनस करके देख सकता हूँ, तो मुझे विपरीत पता चल जाएगी। अब विपरीत अगर मुझे नहीं पता है, अगर मुझे विपरीत निकालना है किसी का, मैं भूल सकता हूँ, तो मुझे एक नंबर की तरफ याद होने चाहिए, तो दूसरी तरफ का मुझे विपरीत लगाना है, तो मैं 27 में से माइनस कर दूंगा। क्योंकि मैंने आपको बताया, अगर मैं इन सबका नंबर्स को सम करके देख रहा हूँ, तो कितना बैठ रहा है? 27। कितना बैठ रहा है? 27। 10 17 27, 11 16 27, 12 15 27, 13 14 27 बैठ रहे हैं। 9 18 27, 8 19 27, 20 7 27, 16 21 27, 5 22 27, 4 23 27, 3 24 27, 25 2 27, 26 और 1 27, 27 बैठ गए। अगर आपको शुरू के नंबर याद नहीं है कि माना कि ए कितने पे आता है, कहा था ए कितने आता है? 20 आता है। इसके विपरीत क्या नहीं पता, तो 27 में से घटा दो एक को, कितना आएगा? 26। के कितने पे आता है पता होना चाहिए, के कितने पे आता है? 11 पे आता है। कितने पे आता है? 11। इसके विपरीत क्या है? नहीं पता, तो 27 में से घटा दो, कितना बचा? 16। तो 16 पे क्या आता है? पी आता है। तो इस तरीके से आपको अल्फाबेट के नंबर से भी याद होने चाहिए। बात समझ में आई? आगे बात करूं मैं तुम्हारी एम कितने बार होगा? एम। अब क्या था? एम और एन जो पास पास के शब्द हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। ए और जेड एक दूसरे के विपरीत हैं। ये दो तीन नंबर ऐसे हैं, आपको मैं कुछ ट्रिक नहीं बता रहा। इजोटी शब्द होती है साहब, इजोटी से याद कर लो। एक नंबर तो आता है बड़ा सा, उस तरीके से याद है। इजोटी पिजोटी को नहीं मारिए, जो जादू तो मतलब ये फेक चीजें मैं आपको नहीं बता रहा। इजोटी है, एफोट्यूस है, इस तरीके के जो शब्द होते हैं, मैं आपको ये याद नहीं करवा रहा। आप इन्हें फर्जी काम मैं नहीं करवाता हूँ, इसे आप छोड़िए। मैं तो यही देखा, आप इस तरीके से याद रखिए। आपके जो नंबर थे, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि इसका विपरीत क्या हो सकता है, तो आप 27 में से माइनस कर सकते हैं, लेकिन आपको याद हो जाएगा। क्योंकि आपको बहुत ज्यादा यूज होगा इनका नंबर्स का। आज इसमें आप पढ़ोगे, एनालॉजी में पढ़ोगे, उसके बाद में आपको हम पढ़ाएंगे जो कोडिंग डिकोडिंग शब्द है, उसमें आपको नंबर्स को देखने मिलेगा। सीरीज में बात करें, सीरीज में भी आपको देखने मिलेगा। वर्गीकरण है, उसमें भी इसका काम देगा, बहुत काम देगा। वर्गीकरण में 3 प्रकार से पूछा जाता है। तो काफी चैप्टर है ऐसे जी, हमें इस प्रकार से नंबर हमें याद होने चाहिए। अगर आप एक दिन में कर सकते हैं, 2 दिन में कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद जरूर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? अच्छा, आगे ये नहीं है कि अब याद करें फिर याद नहीं करें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखो, आज तुमने आज 10 मिनट फेरे, कोई बात नहीं, कल को मैंने फिर 10 मिनट फेरे, परसों को फिर 10 मिनट फेरे, 3 से 4 दिन में आपको आराम से याद हो जाएंगे। तो आपको डेली याद करने हैं, कोई भी दिन स्टेप नहीं करना है। अगर आपको जॉब चाहिए, आपके अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, तो आपको ये याद करने ही पड़ेंगे। इसमें आपको अगर आप ये याद हो जाएंगे, आपको कई चैप्टरों में इसकी बहुत जरूरत पड़ जाएगी। जैसे कि एनालॉजी हो गया तुम्हारा, वर्गीकरण हो गया, क्लासिफिकेशन, उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग हो गया, 1-2 चैप्टर और आ जाता है तुम्हारा। सीरीज आ जाता है, सीरीज हो गया, उसमें भी अगर पाए नंबर्स पर सीरीज आ जाती है तो उसमें वही लेता है। तो इस प्रकार से आपको मिलेगा, इसकी बहुत हेल्प मिलेगी इन नंबर्स की। अच्छा, आगे आप बात करें क्वेश्चन कैसे बन सकता है इसमें। अच्छा, इसके साथ साथ आपको एक चीज याद और होनी चाहिए। मैं बात करूंगा आगे आपसे, जैसे कि क्वेश्चन की बात बनता है। देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। अब देखो मैंने बात करी आपसे इसमें वॉवेल्स, आपको सबको बताया अल्फाबेट में कितने वॉवेल्स होते हैं? 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू वॉवेल्स होते हैं। अगर वॉवेल्स को हम हटा दें तो हमारा जो पहला शब्दों को शुरू होने वाला कौन सा होगा? वो बी होगा। अगर बात करें इसमें, देखो इजोटी का मतलब कि 5 का टेबल होता है। इजोटी में क्या होता है? 5 का टेबल होता है, मतलब पहले 5 पे आएगा, फिर 10 पे, 15 पे, 20 पे, 25 पे इजोटी इजोटी, इसको छोड़िए। अब इसी तरीके से याद रखिए। जैसे कि हमें पहला शब्द ले लूं, क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे मैंने लिया यहाँ पर पी क्यू अनुपात आर एस समानुपात टी यू अनुपात क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपका अल्फाबेट का क्वेश्चन बनाएगा। हम इसे डिस्कस कैसे करेंगे? आपको 2 नंबर से भी दे सकता है, 2 पद पे भी दे सकता है, ये 3 पद पे भी दे सकता है, 4 पद पे भी दे सकता है, 5 पद पे भी दे सकता है, 6 पद पे भी दे सकता है। जैसे एग्जाम की मर्जी, जैसे एग्जामिनर क्या है उतने ही पद पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं, जैसे कि पी क्यू आर एस टी यू। आपको पता है कि पी क्यू आर एस टी यू अगर आएगा, अब यहाँ पे आएगा वी डब्ल्यू, क्या आएगा? देखो नंबर चल रहे हैं, मैंने एक जोड़ा, इसमें एक जोड़ा, सॉरी 16 में 2 जोड़ा। अगर मैं देखनी है, देखो नंबर की बात करूं मैं, देखो 16 पे आ गया, ये 17 पे आ गया।
ये 18 पे आ गया, ये 19 पे आ गया, 20 पे आ गया और ये 21 पे। अगर देखो अगला आएगा तुम्हारा 22 और 23 आएगा, अगर नहीं पता तो देखो मैंने अगर इसमें रूल देखा तो इसमें 2 जोड़े 16 और 2 कितने हो गए 18, 17 और 2 कितने हो गए 19। इसी प्रकार से 21 और 2 कितने हो गए 22, 20 और 2 कितने हो गए 21, 22 और 2 कितने हो गए 23। तो 22 और 23 जो भी ऑप्शन होगा हमारा इस प्रकार से हम दे सकते हैं। अब देखो रूल कुछ भी रख सकता है, हम बिना उसके नहीं दे सकते हैं जब तक हमें ऑप्शन नहीं मिलेंगे। तो मैंने आपको ऑप्शन दिए थे यहाँ पर, जैसे कि पहला ऑप्शन था तुम्हारा UT, बी ऑप्शन था तुम्हारा VW, सी ऑप्शन था तुम्हारा WX, डी ऑप्शन था तुम्हारा YZ। इस प्रकार से मैंने ऑप्शन दिया तो आपका आंसर क्या आया था VW आंसर आया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बात समझ में आ गई। इस प्रकार का इस नंबर के जो आपको अगर अल्फाबेट के आधार पर क्वेश्चन पूछता है तो आप दे सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन में डिस्कस करता हूं आपके सामने। ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे अगर अगला क्वेश्चन लूं मैं आपके सामने तो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा ACE। बात समझ में आएगी। अनुपात EGI समानुपात STB SUW अनुपात। अब देखो यही करा मैंने। अब देखो ऑप्शन लिखूं मैं आपके सामने। ऑप्शन क्या होगा मेरा? ऑप्शन हो सकता है कि जैसे कि मैंने पहला ऑप्शन लिखा आपके सामने। पहला ऑप्शन क्या हो सकता है मेरा? मैंने लिखा आपके सामने, पहले मैं ऑप्शन के साथ साथ इनकी नंबरिंग कर लूं। तो 1 3 5, फिर क्या आ गया तुम्हारा 5 5 7 9। बात समझ में आ गई। अगला आ गया तुम्हारा 19 21 23 आ गया। अब मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं? जैसे कि मैंने लिखा देखो एक में 3 4 जुड़े 5 हो गया, 3 में 4 जुड़े 7 हो गया, 5 में 4 जुड़े 9 हो गया। इनमें 4 4 जुड़ रहे हैं। अब ये जो नंबर्स करे मैंने इनमें भी मैं 4 4 जोड़ूंगा। 19 में 4 जोड़े कितना आ गया 23 23 आ गया साहब। 21 में 4 जोड़े कितना आ गया 25 25 आ गया। 23 में 4 जोड़े 27 27 का मतलब कि मेरा एक बढ़ जाएगा। अल्फाबेट 26 तक होते हैं, 26 में एक बढ़ जाएगा। एक का मतलब कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यार W पर आता है इस पर, 23 पे क्या था W, 25 पे क्या था Y और 27 मतलब इस पर क्या था A। अल्फाबेट लौट के चल जाएगा तुम्हारा A आ जाएगा। तो अगर मैं जो भी ऑप्शन होगा मैंने जैसे ऑप्शन लिखा तुम्हारा WYA, मैं लिख देता ACD, मैं लिख देता WAWYZ। अगर क्वेश्चन लिख देता मैं XZB। तो जो भी ऑप्शन था मेरा क्या WXY, इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाता है मेरा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आप इस प्रकार से इसका सवाल दे सकते थे। आगे अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं आपके सामने, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आप उनके सामने अगला क्वेश्चन डिस्कस करता हूं मैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन मैं लिख देता हूं आपके सामने KSJ अनुपात। उसके बारे में बात करूं मैं आपके सामने MUL समानुपात। MLU समानुपात कितना कर सकते हैं हम RCU अनुपात। आगे क्वेश्चन की बात करूंगा आपके सामने। ये तो क्वेश्चन है, आप इसको कैसे सोल्व करेंगे? मैंने क्या बताया सबसे पहले आप इसकी नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे? नंबरिंग होते हैं 11 पे आता है, ये 19 पे आता है, ये 10 पे आता है, ये 13 पे आता है, 21 पे और ये 12 पे। बात समझ में आ गई। उसके बारे में ये 18 पे आता है, ये 3 पे आता है और ये 21 पे। तो वही करा, देखो 11 में 2 जुड़े 13, 19 में 2 जुड़े 21, 10 में 2 जुड़े 12। तो यही करा। 18 में 2 जुड़े मैंने कितना बना 20 बना। 3 में 2 जुड़े कितना बना मेरा 5 बना। अगर मैं 21 में 2 जुड़े कितना बना 23 बना। तो देखो 20 पे क्या आता है T आता है, 5 पे क्या आता है तुम्हारा E आता है और 23 पे क्या आता है तुम्हारा W आता है। तो जो भी ऑप्शन तुम्हारा TEW होगा वही तुम्हारा जो है करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे हमारा कोई भी क्वेश्चन ऐसे अल्फाबेट के आधार पर बनाएगा, हम उसको पढ़ सकते हैं आसानी से। तो हमारी पहली क्लास में क्या सीखा हमने? यही सीखा कि हमारे जो एनालॉजी के क्वेश्चन होते हैं कितने टाइप से बन सकते हैं। हमारे 2 क्वेश्चन कितने टाइप से बन सकते हैं? 4 टाइप से बन सकते हैं। मैंने बताया था पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका शब्दों पर आधारित बनेगा। शब्दों पर आधारित आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन बताया था मैंने कैसा बनेगा आपका अल्फाबेट के आधार पर। अल्फाबेट के आधार में आपको 3-4 एग्जाम्पल करा दिए हैं। इस प्रकार से बन सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसमें देखो पहले का वही संबंध किससे है
दूसरे से है भाई संबंध, तीसरे का किससे होगा, चौथे से होगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। अगला बताया था मैंने क्या, आपको मिलेगा तुम्हारा नंबर्स पर आधारित, जो नंबर्स पर आधारित फिर बनेगा मिक्स फ्रैक्शन। जो नंबर्स पर आधारित क्वेश्चन है और जो मिक्स फ्रैक्शन पर हम नेक्स्ट वीडियो अगली जो हमारा क्लास 2 आएगी उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी क्लास में हमने जाना बेसिकली हमारे कितने प्रकार से क्वेश्चन मिल सकते हैं, कैसे कैसे हमारे इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो सादृश्य सा है, जो एनालॉजी है, इसमें हमारा क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, इसके बारे